हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है बेटा, इसलिए हम वीडियो को बहुत जल्दी करके पढ़ाएंगे ताकि आप अपना संपूर्ण सिलेबस हमारी वीडियो के माध्यम से फटाफट देख सकें। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? चार विकल्प है बेटा। ए उपवन के, बी अंबर के, सी कमल के और डी उत्कर्ष के। तो बेटा नलिन, नलिन और राजीव ये कमल के पर्यायवाची, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए वैराग, बी भोर, सी भव और डी रत्नाकर। तो बेटा समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है रत्नाकर, ठीक है, रत्नों को धारण करने वाला। और समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं उसके अंदर, ये आपको पता है, इसलिए समुद्र के क्या होगा बेटा? रत्नाकर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये बेटा प्रश्न आप अपने एग्जाम में भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, है या नहीं वाले शब्द को, ठीक है। चलिए चार विकल्प है बेटा। ए कोमल, बी कूल, सी मृषण और डी मुलायम। तो बेटा जो मृदु मतलब, मृदु का मतलब कोमल, मृषण, मुलायम ये सब है। कूल माने किनारा होता है, इसलिए ये नहीं है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? चार विकल्प है बेटा। ए गुलाब, बी अंबुज, सी रजनीगंधा और डी मल्लिका। तो बेटा कमल का पर्यायवाची क्या है? अंबुज। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने फ्लो में है पढ़ा, आपको एग्जाम पेपर में अच्छे से पढ़ रहा है, नहीं है। चार विकल्प है बेटा। ए सरिता, बी आपदा, सी निम्नगा और डी आपगा। तो बेटा देखिए नदी का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपदा। आपदा माने विपत्ति, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न संख्या 6, साख मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? चार विकल्प है। ए हाथी, बी शतुरमुर्ग, सी सिंह और डी बंदर। तो बेटे का साख मृग मतलब साखों पे जो भ्रमण करने वाला होता है उस वाले मृग को क्या कहते हैं? साखों पे जो उछल कूद मचाए मृग, दौड़ने के लिए फेमस भी होता है बेटा और सुंदरता के भी, लेकिन यहाँ पे दौड़ने से लिया गया है, तो साखों पे उछल कूद कौन मचाता है? बंदर। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए सफरी, बी सूर्यपुत्र, सी शंभु और डी नीरद। तो बेटा मेघ का जो पर्यायवाची वो है नीरद। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चार विकल्प है। ए अनल, बी पंचशर, सी पुष्प और डी पंकज। तो बेटा कमल का पर्यायवाची कौन है? पंकज, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, सुयश का पर्याय बताएं। चार विकल्प है। उत्पातु, बी सुकीर्ति, सी सृजन और डी दिक। तो बेटा सुयश का सुकीर्ति। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा शब्द अरण्य, अरण्य बेटा वन होता है, अरण्य माने अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? चार विकल्प है बेटा। ए बाखर, बी विपिन, सी कानन और डी कांतार। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। वो कौन सा शब्द है जो अरण्य, अरण्य मतलब वन का पर्यायवाची नहीं? तो बेटा वो है कांतार। कांतार हम पति को भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? ठीक है बेटा कानन, फिर कानन आ गया। तो ये देखिए ए मधुकर, ए मधुकर, बी पुष्प, सी लता और डी वन। तो बेटा कानन माने मैंने पहले बताया था वन। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? चार विकल्प है बेटा। ए शब्द, बी अंधकार, सी किरण और डी रात। तो बेटा तिमिर माने रात होता है, तो इसका तिमिर माने अंधेरा होता है, सॉरी, तो इसका अंधकार ही हो जाए, ठीक है। पर्यायवाची पूछ रहा हो, तिमिर माने अंधेरा और अंधकार माने भी अंधेरा। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? चार विकल्प में बेटा। ए धनंजय, बी कानन, सी अंध और डी धावंत। तो बेटा धावंत अंधकार का पर्यायवाची है। डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 14, हम जल्दी से इसलिए करा रहे बेटा क्योंकि ताकि आपका ज्यादा समय नष्ट ना हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? चार विकल्प है बेटा। ए नीरद, बी नीरज, सी नीरजा और डी अनिल। तो बेटा बादल का पर्यायवाची कौन सा है? नीरद, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 15,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? चार विकल्प है बेटा, ए गिरिजा, बी अकरजा, सी निम्नगा और डी पोत। तो बेटा देखिए नौका का पर्यायवाची कौन सा है? पोत। डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 16, निम्न निम्न में से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चार विकल्प है, ए उदक, बी रौप्य, सी अम्बु और डी नीर। तो बेटा देखिए उदक, रौप्य और नीर ये सारे जल के पर्यायवाची है। अभी ये कह रहे हैं नहीं है तो रौप्य, रौप्य जल का पर्यायवाची नहीं है। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 17, घोटक का पर्यायवाची शब्द होगा? चार विकल्प है बेटा, ए घड़ा, बी घोड़ा, सी गधा और डी हिरण। तो बेटा घोटक का मतलब क्या होता है? घोड़ा। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, बाजी किसका पर्यायवाची है? चार विकल्प है, ए घोड़ा, बी गधा, सी कुत्ता और डी हिरण। तो बेटा बाजी का मतलब भी घोड़ा ही होता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? चार विकल्प है बेटा, ए युद्ध रण, बी संग्राम सॉरी ए विकल्प में दिया हुआ है युद्ध रण संग्राम और समर, ये सारे एक के ही हैं। बी मत्स्य, मछली, मीन, मकर, ये सब एक के ही है बेटा, मछली के ही है। सी सहचर, संगी, साथी, दोस्त, ये सब एक के ही पर्यायवाची है। डी बादल, मेघ, वायु, समीर। देखिए बेटा ये अलग है, ठीक है, बादल, मेघ, वायु, समीर ये हवा के पर्यायवाची हो गए, ये बादल के पर्यायवाची हो गए, दोनों अलग अलग है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि डी विकल्प में अलग अलग चीज के पर्यायवाची दिए हुए हैं। युद्ध का पर्यायवाची रण, संग्राम और समर होता है। मत्स्य का मछली, मीन और मकर होता है। सहचर का संगी, साथी और दोस्त होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्योंकि गलत पूछा गया है, गलत कौन सा है? तो गलत ये वाला डी विकल्प। प्रश्न संख्या 20, राजा का पर्यायवाची होगा? चार विकल्प है, मूक, बी नृप, सी प्रजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजा का क्या होता है बेटा? नृप। नृप माने राजा। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याद रखना बेटा नहीं है। चार विकल्प है, ए शारदा, बी वागीश्वरी, सी भारत और डी कामिनी कामिनी। तो बेटा देखिए कामिनी मतलब कोई सुंदर लड़की, ऐसे उसे बोल देते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची कामिनी नहीं होता, ठीक है, कोई आम सुंदर लड़की को कामिनी बोल देते। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चार विकल्प है, ए श्रवण, बी मनोज, सी रतिपति और डी मुरारी। तो बेटा कृष्ण, हरे कृष्णा हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये सारे कृष्ण जी के नाम है और उसमें से कृष्ण का एक मुरारी भी आता है, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? चार विकल्प, ए निलय, बी ग्रह, सी ग्रह और डी आल्य। तो देखिए बेटा घर का, निलय माने भी घर होते हैं, गृह माने भी घर होते हैं, आल्य माने भी घर होते हैं। ग्रह, ग्रह माने होते हैं नक्षत्र, इसलिए आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि हमें घर का पर्यायवाची बताना है जो नहीं है, ठीक है। तो ये भी घर का पर्यायवाची है, ये भी घर का पर्यायवाची है, ये भी घर का पर्यायवाची। ग्रह, ग्रह माने नक्षत्र और ये घर का पर्यायवाची नहीं है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? चार विकल्प है, ए अनल, बी वात, सी उरग और डी आल्य। तो बेटा घर का पर्यायवाची है आल्य। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है बेटा नहीं है। चार विकल्प में इसमें ए शशि, बी सूत, सी चांद और डी विदु। तो शशि, चांद और विदु ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, सूत ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 26, कालिंदी का पर्यायवाची बताएं। चार विकल्प है, यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती और डी गंगोत्री। तो कालिंदी का पर्यायवाची है यमुना। ये विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? चार विकल्प है, ए अलिंद, बी आलिनी, सी अनिल और डी अनल। तो बेटा ये कह रहे हैं वायु का पर्यायवाची कौन सा है? तो बेटा वायु का पर्यायवाची कौन सा? अनिल। अनिल माने हवा। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? चार विकल्प है बेटा, ए पवन, बी समीर, सी ये सभी और डी अनिल। तो बेटा ये पवन माने हवा, समीर माने हवा, अनिल माने भी हवा, तो ये सभी सही है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? ए अहि, बी आभोग, सी गोकर्ण और डी उपयुक्त सभी। तो बेटा सांप के जो पर्यायवाची हैं अहि, आभोग, गोकर्ण ये सब कुछ है, उपयुक्त सभी ही सांप के पर्यायवाची है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, दक्ष का पर्यायवाची शब्द है। चार विकल्प है, ए जवान, बी कुशल, सी चंचला और डी परिश्रमी। तो बेटा दक्ष का पर्यायवाची कौन सा? कुशल। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31,
दिनकर का पर्यायवाची बताएं। 4 विकल्प है, सूर्य, बी चंद्रमा, सी अग्नि और डी वायु। तो बेटा दिनकर का पर्यायवाची है सूर्य, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? ए नासिका, बी आंख, सी दिशा और डी पैर। तो बेटा अक्ष का पर्यायवाची आंख। देखिए बेटा, आप इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देख लेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे और आपको एग्जाम में इन्हीं में से ही कोई प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बार बार यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 33, लोचन किसका पर्यायवाची है? 4 विकल्प है, ए हाथ, बी आंख, सी कान और डी पैर। तो बेटा लोचन आंख का पर्यायवाची है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, आंगन का पर्यायवाची है। 4 विकल्प है, ए अंगना, बी द्वार, सी पुष्कर और डी अखाड़ा। तो बेटा आंगन का पर्यायवाची है अंगना, ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? 4 विकल्प है, ए संताप, बी अनल, सी अनिल और डी परिताप। तो बेटा आग का जो पर्यायवाची है वो है अनल, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? नहीं है। 4 विकल्प है, ए व्योम, बी कृषाणु, सी अनल और डी पावक। तो बेटा जो आग का पर्यायवाची नहीं है वो है व्योम, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कन सा शब्द, सॉरी ये कौन होगा बेटा, कौन, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? 4 विकल्प है, ए वैश्वानर, बी अनल, सी अमी और डी रोहिताशव। तो बेटा जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो है अमी, ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, अनल किसका पर्यायवाची है? 4 विकल्प है बेटा, ए अग्नि, बी जल, सी वायु और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अनल किसका पर्यायवाची है? बेटा अग्नि का। प्रश्न संख्या 39, पावक किसका पर्यायवाची है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प है, ए अग्नि, बी सूर्य, सी प्रकाश और डी वायु। तो बेटा पावक अग्नि का पर्यायवाची, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, अचल किसका पर्यायवाची है? अचल बेटा 4 विकल्प है, ए जनपद, बी भूधर, सी गिरिधर और डी शिखर। तो बेटा जो अचल है वो भूधर का पर्यायवाची है, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे 40 प्रश्न करा दिए हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको ये सब कंठस्थ हो जाएगा। आपके एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करके जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम से पहले आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।